दादागिरी की ऐसी की तैसी। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, बच्चे नानी की राह देख रहे थे और दो बड़े लड़के रोहन का पीछा कर रहे थे। उन्होंने उसे धक्का दिया और चुटकी भी काटी। फिर वे उसके ऊपर जोर से हंसने लगे। रोहन उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया। तभी नानी वहां पहुंच गई। उन्हें देखते ही दोनों बदमाश भाग निकले। नानी ने रोहन से पूछा, क्या वे लड़के तुम्हें तंग कर रहे थे? बेचारा रोहन, उसने हाँ में सिर हिलाया और रुआंसा सा बोला, वे मुझसे इतने बड़े थे कि मैं उन्हें रोक भी नहीं पाया। नानी ने समझाया, दादागिरी सहना उतना ही बुरा है जितना कि दादागिरी करना। मैं तुम्हें वुडवर्ड जंगल के जानवरों की एक कहानी सुनाती हूँ। उससे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि बदमाशों को सबक कैसे सिखाते हैं। वुडवर्ड जंगल में रहने वाले एंडी गोर्जी, एजे, हम्पी और डीजे पक्के दोस्त थे। वे आपस में बहुत मौज मस्ती किया करते थे, जैसे सब अच्छे दोस्त होते हैं। वे भी खूब मिलजुल कर खेलते, ढेरों गाने गाते और खूब खुश रहते। बस उनकी खुशहाल जिंदगी में एक ही कांटा था, और वह था उनके स्कूल के दो बदमाश, कालू और चिट्ठा। कालू और चित्त हमेशा दादागिरी किया करते थे। अन्य जानवरों को भी घूंसा मारते और उनका खाना तक चुरा लेते। सभी जानवर उन दोनों से नफरत करते थे, लेकिन वे उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाते थे, क्योंकि कालू और चिट्ठा के सामने बाकी सब शरीर से बहुत छोटे थे। एक दिन एंडी और उसके दोस्त पैदल स्कूल जा रहे थे। पहले कालू ने अपनी टांग अड़ाकर एंडी को गिरा दिया। फिर चिट्ठा ने अपनी टांग अड़ाकर हम्पी को गिरा दिया। उनको नीचे गिराकर कालू और चिट्ठा जोर जोर से उनके ऊपर हंसने लगे। डर के मारे एंडी और उसके दोस्त कुछ नहीं कर पाए, बस चुपचाप उनकी दादागिरी देखते रह गए। एजे और डीजे आगे चल रहे थे। इस वक्त वे पीछे आए, कालू और चिट्ठा को करने के लिए, लेकिन शरीर से कालू और चिट्ठा विशाल थे। उन्होंने एजे और डीजे को गर्दन से पकड़ा, ऊपर उठाया और धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। फिर हंसते हंसते भाग निकले। अगले दिन वो जो ज्ञानी साधु थे ना, पीकू बाबा, एंडी और उसके दोस्त मदद मांगने के लिए गए। हम कालू और चिट्ठा का क्या करें? पांचों ने पीकू बाबा से पूछा। स्कूल में हर किसी के ऊपर वे अपनी धौंस जमाते रहते हैं। पीकू बाबा ठहरे ज्ञानी। वे बोले, वे तुम पर दादागिरी करते हैं क्योंकि तुम लोग उनकी दादागिरी सहन कर लेते हो। तुम लोग डरना छोड़ दो, उनकी दादागिरी अपने आप खत्म हो जाएगी। ऐसा कहते हुए पीकू बाबा ने उन्हें कोई जादुई पाउडर दिया और गायब हो गए। अगले दिन भी कालू और चिट्ठा हमेशा की तरह शान से स्कूल में मंडरा रहे थे। सोच रहे थे कि आज किसी को निशाना बनाया जाए। एजे और डीजे बड़ी निडरता से उनके सामने जा पहुंचे और बोले, आज किस सताने का विचार है? हम तुमसे डरने वालों में से नहीं हैं। धमकाते हुए कालू बोला, डरना तो पड़ेगा तुम्हें। जब तूफान सामने हो तब उसे बचना पड़ता है, और हम दोनों ठहरे बहुत तूफानी। रुको, तुम्हें तो हम अभी ठीक किए देते हैं। अपनी हंसी छुपाते हुए डीजे ने कहा, पहले एक नजर पीछे मुड़कर तो देख लो। कालू और चिट्ठा पीछे मुड़े तो देखा कि एंडी, हम्पी और गौरजी खड़े थे। तीनों के हाथों में छोटे छोटे लाल डिब्बे थे। उन्होंने डिब्बों से कोई पाउडर निकाला और कालू और चिट्ठा पर फेंक दिया। कालू और चिट्ठा को खुजली होनी शुरू हो गई। तभी चुपचाप एंडी ने पीछे से जाकर उनकी पूंछें एक दूसरे के साथ बांध दी। सब जानवर तमाशा देख रहे थे। वे अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे। कालू और चिट्ठा को तकलीफ में देखकर सबको मजा आ रहा था। चिट्ठा को और भी ज्यादा खुजली हो रही थी। वह भी चीखा, खुजली तो बढ़ती जा रही है। कालू खुजली करते करते चिल्लाया, यह कौन सा गंदा पाउडर है? कितनी खुजली हो रही है? रोते हुए कालू चीखा, उफ! चिट्ठा के मुंह से निकला। फिर दोनों साथ में चिल्लाए, तुम लोगों ने हमारे साथ ये क्या किया है? वे खड़ा होना चाहते थे, लेकिन उनकी पूंछें एक साथ बंदी होने के कारण दोनों नीचे गिर पड़े। हंसते हुए एजे बोला, फिर कभी किसी को तंग करने से पहले हमारे इस खुजली वाले पाउडर को याद कर लेना। कालू और चिट्ठा अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। एंडी और उसके दोस्त खुशी से तालियां बजाने लगे। उन्होंने बदमाशों को ऐसा सबक सिखाया था कि वह हमेशा के लिए दादागिरी करना भूल जाएंगे। यह तभी हो पाया जब उन सब ने कालू और चिट्ठा से डरना छोड़ा और बदमाशों को दोबारा दादागिरी करने का मौका नहीं दिया। अगले दिन जब रोहन स्कूल से बाहर निकल रहा था, वही बदमाश फिर से आए। इस बार रोहन उनका सामना करने के लिए तैयार था। उसने उनके ऊपर खुजली वाला पाउडर छिड़क दिया। ओई 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 करते हुए भी वहां से बच निकले, लेकिन खुजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी हालत देखकर रोमन हंसता जा रहा था। अब सब बच्चों ने सीख लिया था कि निडर बनकर बदमाशों का सामना कैसे किया जाता है। हमने क्या सीखा? दादागिरी सहन करना दादागिरी करने के जितना ही बुरा है।
बदमाशों के सामने निडर बनाकर डटे रहो। केवल तुम्हारा ही नहीं, औरों का भी फायदा होगा।